99 कर्नाटक 6/1990 2 DMC 496 में बताया गया कि सिविल न्यायालय और जिला न्यायालय को ये राइट्स दिए गए। तो ये तो सर हमारी हो गई दत्तक लेने की सक्षमता। अब व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं, मतलब दत्तक लिए कौन व्यक्ति जा सकते हैं, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य ना होगा जब तक कि निम्नलिखित के नियम क्या हैं। इसलिए मैं इसके सारे नियम आपको पढ़ के बता रहा हूं ताकि इस वीडियो के देखने के बाद आप पूर्णतः सक्षम हो सकें, घर बैठे ये निर्णय ले सकें कि यदि अडॉप्शन किया जाएगा तो किन किन नियमों का पालन करना उसमें आवश्यक होगा। अब धारा 10 में बताया गया है कि व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं, कोई भी दत्तक किए जाने के योग्य ना होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी ना हो। नंबर 1 है वह हिंदू हो, मतलब ये आवश्यक है कि दत्तक कौन लिए जा सकते हैं। नंबर 1 वो हिंदू होना चाहिए। नंबर 2 पहले से ही उसको दत्तक नहीं लिया जा चुका या ली जा चुकी है। नंबर 3 है उसका विवाह नहीं हुआ है तब के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली ऐसी रूढ़ी या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनज्ञात करता है। मतलब वो अविवाहित होना चाहिए, लेकिन यदि कोई रूढ़ी भी है, इस प्रकार की कोई प्रथा है उनके मध्य, तो वो एक अपवाद माना जाएगा। इसी प्रकार से उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ये भी सर जरूरी है। तब तक के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा जो ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली और दत्तक लिया जाना अज्ञात करती है। यदि उनकी कोई रूढ़ी और प्रथा इस प्रकार की है कि वो दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती है, तो ये उसका एक अपवाद माना जाएगा। वो उस प्रकार से रूढ़ी और प्रथा को उसमें महत्व दिया जाएगा। अब इसमें धारा 11 में सर बड़ी महत्वपूर्ण है, वो आयु के संबंध में बताया गया है कि लेने और देने वाले की आयु में कितना डिफरेंस होना चाहिए, और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं कि विधिमान दत्तक की अन्य शर्तें। लगभग हमारा सर पूरा ही हो चुका है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आगे की जानकारी ई बुक में से दूंगा मैं आपको, उसमें भी इससे हटके मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए तैयार करके रखी हैं। दत्तक निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाना चाहिए। कौन सी सर? नंबर 1, यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले माता या पिता जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए कोई हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र, चाहे धर्मज रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से, दत्तक के समय जीवित नहीं होना चाहिए। सर ये स्पष्ट बात आप ध्यान रख लें, बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर। ये अगर आपने समझ ली तो आपने सब कुछ समझ लिया एडॉप्शन का। मैंने आपको पढ़ के बता दिया। आगे मैं पढ़ता हूं, यदि कोई पुत्री का दत्तक है तो ऐसी दशा में दत्तक लेने वाले पिता या माता की जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए कि कोई हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री, चाहे धर्मज रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से, दत्तक के समय जीवित नहीं होना चाहिए। ये दूसरा